नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। तो आज हम बात करने वाले हैं टिके रहने की कला के बारे में। और इसका सीधा सा मतलब है, परफेक्शन के पीछे भागने से बेहतर है छोटी छोटी प्रोग्रेस को चुनना। और अगर कोई भी है जो अच्छी आदतें बनाने की जंग लड़ रहा है और बार बार लगता है कि हार मिल रही है, तो यकीन मानिए ये बातें सीधे दिल तक पहुंचेंगी। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर असली दिक्कत हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के तौर तरीकों में हो, वही चीजें जो हमें रोज पीछे खींच लेती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि शायद हम लड़ाई ही गलत मोर्चे पर लड़ रहे हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, रोज की जंग। अरे हाँ, वही आराम और कमिटमेंट के बीच की खींचतान जिससे हम सब गुजरते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए आरव की कहानी सुनते हैं। तो होता ये था कि हर सुबह ठीक 5:30 बजे आरव का अलार्म बजता था और हर सुबह उसका हाथ सीधा स्नूज बटन पर जाता था। अब ऐसा नहीं था कि उसे फिक्र नहीं थी, बिल्कुल थी, पर इरादे और उस पर अमल करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी जो पार ही नहीं हो पा रही थी। और वजहें, अरे वो तो चारों तरफ फैली हुई हैं। एक तो हेल्दी रहना आसान कहा है, हर नुक्कड़ पर फास्ट फूड है जो अपनी तरफ खींच ही लेता है। फिर ये स्क्रीन्स हैं जो कभी सोती ही नहीं, देर रात तक एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ये सब हमें जगाए रखते हैं। और फिर सुबह उठना तो पहाड़ जैसा लगता है। और हाँ, स्ट्रेस को कैसे भूल सकते हैं, वो तो कभी छुट्टी पर जाता ही नहीं। काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, ये सारा तनाव हमारी बची खुची एनर्जी भी खींच लेता है। फिर सेहत के बारे में सोचने की हिम्मत कहाँ बचती है। और इन सब के बीच दिमाग में बस एक ही लाइन चलती थी, पक्का कल से शुरू करूंगा। ये एक ऐसा ज़्यादा था जो आरव खुद से हर रोज करता था, पर वो कल वो कभी आता ही नहीं था। ये तो बस टालम टोल का एक ऐसा चक्कर बन गया था जिसका कोई अंत ही नहीं था। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब हम बात करेंगे स्पष्टता के एक पल की, क्योंकि जानते हैं क्या, कभी कभी बस एक छोटा सा लम्हा ही काफी होता है सब कुछ बदलने के लिए। आरव के लिए वो पल क्या था? वो था बस एक मंजिल सीढ़ियां चढ़ना। और हाँ, बस उतने में ही उसकी सांस फूल गई। सुनने में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है ना, पर उस पल ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये एक जोरदार वेकअप कॉल था कि अब चीजें बदलनी ही होंगी। और यहीं पर आरव की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, पहले वो क्या कर रहा था, सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश, एकदम परफेक्ट बनने की धुन। पर अब उसने एक अलग वादा किया। वादा था छोटी शुरुआत करने का और बस टिके रहने का। तो चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगला हिस्सा है सबसे छोटी शुरुआत। और इसका निचोड़ ये है कि पहला कदम किसी बड़े बदलाव के बारे में नहीं होता, वो तो बस कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता दिखाने के बारे में होता है। तो अगली सुबह क्या हुआ? आरव ने कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया, नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की वॉक की। ना कोई पसीना, ना कोई जादुई बदलाव, बस एक छोटी सी शुरुआत, एक वादा जो उसने खुद से निभाया। और जानते हैं, असली जीत यही थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली टेस्ट शुरू करने का नहीं होता। अब हम बात करेंगे उस फेस की जब जिंदगी पलटकर धक्का देती है, क्योंकि असली चुनौती तो चलते रहने में है। और मुश्किलें आने में देर नहीं लगी। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे यार एक चीट डे से कुछ नहीं होता। ऑफिस में काम बढ़ गया और मोटिवेशन, वो तो मानो हवा में ही गायब हो गया। यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। और यहीं पे मानसिकता का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल शिफ्ट आता है। देखिए, हार मानने का मतलब क्या होता है? ये कहना कि मैं फेल हो गया। लेकिन आरव ने दूसरा रास्ता चुना, जारी रखने का। उसने कहना शुरू किया, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। बस ये एक छोटी सी लाइन, इसी में सब कुछ छिपा है। तो इसका नतीजा क्या निकला? हमारा अगला हिस्सा इसी पर है, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। यानी उन इम्परफेक्ट दिनों में भी जब आप मैदान नहीं छोड़ते तो उसका क्या असर होता है। धीरे धीरे पर लगातार चीजें बदलने लगी। एनर्जी लेवल बढ़ने लगा, दिमाग में क्लैरिटी आने लगी जो पहले नहीं थी, और कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ने लगा। और ये सब इसलिए नहीं हुआ कि वो हर दिन परफेक्ट था, नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी।
और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि अच्छी सेहत परफेक्ट हफ्तों में नहीं बनती। वो तो उन इम्परफेक्ट दिनों में बनती है जब मन ना होते हुए भी आप मैदान नहीं छोड़ते। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सबको गांठ बांध लेना चाहिए। तो अब हम आते हैं इस पूरी बात के सार पर, एक नई शुरुआत। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुरुआत कल का इंतजार नहीं करती, ये तो आज से होती है, एक छोटे से कदम से। अगर ये कहानी कहीं भी दिल को छू गई हो तो यहाँ एक छोटी सी चुनौती है। बस एक ग्लास पानी और पी लीजिए, या फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए टहल लीजिए, और सबसे जरूरी, परफेक्शन के ऊपर प्रोग्रेस को चुनिए। याद रखिए, यही छोटे छोटे कदम बड़े बदलावों की नींव होते हैं। तो बस आखिर में यही याद रखना है कि एक हेल्दी जिंदगी की शुरुआत कल से नहीं होती। इसकी शुरुआत तो उसी पल हो जाती है जब कोई भी इंसान हार मानने से इनकार कर देता है।